हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। भाई मेरे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं जो है आपके 10th क्लास का पर डे जो है वो थ्योरम चलूंगा। मतलब पर डे जो एक एक थ्योरम मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम बेस्ड है आपका, मैं सारे को अच्छे ढंग से एक अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए, मैं जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, थ्योरम वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि थेल्स प्रमेय को जाना था, साथ ही साथ थेल्स प्रमेय के विलोम को जाना था। तो आज भाई मेरे हम उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि जब हमने एक थ्योरम को पढ़ लिया, एक प्रमेय को पढ़ लिया और सिद्ध करने के बाद हमें जो उससे समझ में आया, एक नई बात का जो पता चला, मालूमात हुआ, वह नई बात ये पता चला कि जब कोई त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर जो खींची गई रेखा होती है वह पूरे भुजा को दो समान अनुपातिक भागों में बांटती है, तो उसके कंसेप्ट से भाई मेरे हम उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ठीक है, ये आपका एक एक नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स में भी जो है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके नॉलेज व्यू से भी इसका जो है जानकारी होना एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको एक थ्योरम पता है और उसी थ्योरम के प्रोसेस से कुछ आपके पास एक अच्छा प्रैक्टिस बेस हो जाए, तो समझिए कि आपका थ्योरम पर पकड़ बढ़िया होगा। ठीक है, और आपके पास थ्योरम का कंसेप्ट ठीक है लेकिन उसके पर आधारित प्रॉब्लम का कंसेप्ट नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि हमारा थ्योरम जो है पढ़ना बिल्कुल बेकार हो गया। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक पर पूरी अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, और उससे पहले रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आपके अंदर कोई भी तरह का माइंड में बोझ, टेंशन, फिक्र या कोई भी और भी तनाव हो, प्रेशर हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के वो सारी चीज को एक जगह फेंक दो, या कोई खाली स्थान हो, जगह खाली हो, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां रख दो। पर भाई मेरे साथ मात्र 20 मिनट से 25 मिनट आप बने रहो, एक एनर्जी के साथ, एक सीखने वाली जो है मतलब मौसम के साथ, सीखने वाले एनर्जी के साथ, तो पता ही चलेगा कि आपको मैं ये 20 या 25 मिनट में कुछ एक नया तरीका बताऊंगा। ये 20 या 25 मिनट में हो सकता है कि आपका मैथ में इंक्रीजमेंट पॉइंट बन जाए। ठीक है, तो वही सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले भाई मेरे, कि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये सारी चीज को आप कर दें, ताकि मैं और भी एनर्जी से आपके साथ आऊं और पूरी ईमानदारी से आपको एक अच्छा कंटेंट दूं, अच्छा बेस दूं, जो आपके लिए, मैथ के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो, आपके एग्जाम के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से हो जाइए फिट और फाट और तैयार, क्योंकि अब हम लोग प्रॉब्लम को करने वाले हैं आर और पार। चलिए अब हम लोग देखें भाई साहब मेरे कि क्या क्या आज हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय से रिलेटेड जितनी भी बात है, सारी बात का मैं कंटेंट बताऊंगा कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स प्रमेय के बारे में, उसके कथन के बारे में पढ़ा था, उसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई जो रेखा होती है वह उस भुजा को समान अनुपात में बांटती है, तो उसी टॉपिक पर आधारित कुछ सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आप मेरे साथ बने रहे। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा भाई मेरे, क्या रहा, ये थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय पर आधारित क्या प्रॉब्लम। ठीक है, इस पर आधारित जो जितना भी प्रॉब्लम बेस है मैं सबको अच्छे ढंग से बता देना चाहता हूं, किसी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा कंसेप्ट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। आपके सामने एक त्रिभुज इस तरह का एक फिगर दे रखा है, और उसमें क्या कह रहा है कि यदि डी समानांतर बीसी है। ठीक है, यदि डी समानांतर भाई मेरे बीसी है। अब पॉइंट आपका स्टार्ट हो गया, एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, और यहां पर ये बात है डी ई समानांतर क्या है, बीसी है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका दिया है। ठीक है भाई मेरे, दिया है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न आएगा आपके एग्जाम में, डी समानांतर बीसी है, और उसमें क्या कंसेप्ट दे रखा है भाई मेरे कि बीडी जो है भाई मेरे 7.2 सेंटीमीटर है, और एई जो है भाई मेरे 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरी बातों को आप समझेंगे, गौर करेंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए, मैथ के पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आइए तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन जो मांग रहा है एग्जाम में या आपके बुक में मांग रहा है एडी बराबर वाट है। ठीक है, चलिए इस तरह का मैंने फिगर लिया, ज्यादा क्वेश्चन को मैंने लंबा नहीं किया, क्योंकि आपके मेरे पास भी टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है,
क्योंकि आप किसी भी चीजों को लंबा वीडियो हो जाता है तो आप उससे दूर भागना चाहते हो। इसलिए मैं भाई जहां तक हो सके पॉसिबल जो अच्छे से अच्छा कंटेंट हो, काफी शॉर्ट वे में हो, मैं वही अंदाज आपको देने की कोशिश करता हूं और आप भी अच्छे ढंग से जो है उस पर मतलब क्या कहते हैं उस बेस पर आप सीखते हो। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं भाई मेरे इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर क्या है, बीसी है, और एई का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है, ईसी का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर है और बीडी का वैल्यू भाई मेरे है 7.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ दिया कि एडी बराबर वाट, यानी एडी का बताना है कि एडी क्या आएगा। ठीक है, अब चलिए हम बनाने की ओर चलते हैं, हम जो है अपने जो सीखा थेल्स पर में उसके उपयोग की ओर चलते हैं और अपने दिल और दिमाग को और थोड़ा सा मैथ के प्रति इंटरेस्ट की ओर चलते हैं। चलिए अब मेरे साथ बने रहे भाई मेरे। आप यहां पर देखोगे क्वेश्चन की डीई समानांतर बीसी है, यह बात इस तथ्य को साबित करता है कि जब कोई रेखा किसी रेखा के समानांतर हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी सारी जो मतलब साइड होते हैं वो बिल्कुल समान अनुपातिक होती है, यानी समान भागों में विभाजित होती है। इतनी बात तो आप भी जानते हो, जैसा मैंने पिछले वाले क्लास में ये सारी चीज का जानकारी आपको दिया था। ठीक है, चलिए तो उसके कंसेप्ट में क्या लिख सकते हैं, जब भाई हम बनाने जा रहे हैं तो एक पोजीशन हल वाला देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कि हमारे सामने जो दिया है क्या दिया भाई मेरे, डी समानांतर क्या है, बीसी है। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन है तो उसके कंडीशन में हम थेल्स प्रमेय की यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं कि जब डी समानांतर बीसी हो, जब एक कोई रेखा किसी भुजा के तीसरी भुजा के समानांतर हो तो उसके कंडीशन में ये कहता है कि ये जो दो भुजा है जिस पर बिंदु प्रतिच्छेद कर रही दो भुजा पर, ये दोनों भुजा का जो होगा भाई मेरे, ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक होगी। क्या होगी, जब डी समानांतर बीसी है, इसका मतलब कि एडी बटा डीबी, इसका मतलब भाई मेरे एडी बटा डीबी इज इक्वल टू एई बटा ईसी इज इक्वल टू भाई मेरे एई बटा क्या, ईसी, एई बटा ईसी। अब देखो भाई यहां पर एडी का मान नहीं दे रखा तो हम एडी को छोड़ देंगे, किसी तरह का कोई टच इसमें नहीं करेंगे। अब आपको देखने में लग रहा भाई मेरे कि डीबी है तो डीबी का जो मान यहां से यहां तक है 7.2 है। ठीक है, 7.2 हमने दे दिया, किसी तरह कोई प्रॉब्लम यहां तक मतलब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर में आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बाहर से कोई चीज को यहां पर लिख दे रहे हैं। अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर दे रखा है, जो चित्र दे रखा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, उसी ट्रायंगल से जो साइड का कंसेप्ट है वही साइड के कंसेप्ट को मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब एडी बटा 7.2 है। अब यहां पर एई, तो आप यहां एई तलाश करोगे तो पता ही चला कि एई का वैल्यू है मेरे 1.8 सेंटीमीटर। कुछ भी ना करना, आपको 1.8 देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आगे देखते हैं भाई मेरे, ईसी बराबर जो दे रखा 5.4, हम भी यहां क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। अब इसके कंडीशन में क्या होगा भाई मेरे, अगर वैसा अगर कटता है तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। ठीक है, कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। अब आपका कंसेप्ट क्या है, ये दशमलव से दशमलव कट सकता है, 18 तिहाई कितना होगा, 54 होगा। तो पता ही चला भाई मेरे कि एडी और ये हो गया 7.2 अब बटा 1/3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दो तो 3AD हो जाएगा भाई मेरे इधर, और इधर जो हो जाएगा भाई मेरे 7.2 मल्टीपल 1 तो यानी 7.2 ही होगा। ठीक है, मैंने और थोड़ा सा स्टेप जो है शॉर्ट वे में चले गए। अब ये 3 से अगर कटता है भाई मेरे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव, यहां भी हम एक अंक के बाद दशमलव दिया। पता ही चला कि एडी का जो वैल्यू आया भाई मेरे वो 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो इससे यह निष्कर्ष से हमें मालूम हो गया कि जो एडी जो पार्ट है वो 2.4 सेंटीमीटर में विभाजित है। यानी इस तरीके से हमने यह जाना कि जब अगर हम थेल्स प्रमेय का नॉलेज हमारे पास कंसेप्ट नहीं होता, अगर उसको हम लोगों ने सिद्ध नहीं कर पाते तो आप ये आंकड़ा को भी नहीं समझ पाते कि ये आंकड़ा हम कहां से लिख रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़ा हम कहां से लिख रहे हैं, तो ये हम लोगों ने जाना था कि थेल्स प्रमेय से ये चुराया गया, थेल्स प्रमेय से ये लिखा गया, उसका ये कंसेप्ट कहता है, जैसा कि मैंने यहां पर साइड में लिख दिया। तो सबसे पहला जानकारी जो हुआ थेल्स पर में, उसके कंसेप्ट पर ये चीज को हमने एडी पार्ट को आसानी वे में ज्ञात कर लिया। वही होता है कि जब आप बड़ा चीज का जानकारी रख लोगे तो उसके अंदर छोटी से छोटी चीज जो होता है वो जानकारी प्राप्त करना काफी आसान वे बन जाता है, यानी रास्ता जो होता है वो साफ दिखता है। इसीलिए हमारा पकड़, हमारा जो है सोच हो, हमारा कंसेप्ट हो, हमारा बेस हो, एक अच्छा बेस का तैयारी हो। अगर ऐसा आपके पास है तो समझिए कि आप काफी अच्छे ढंग से कोई भी सब्जेक्ट में आप परिपूर्ण है, अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम लोग भाई मेरे आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यही चित्र पर आधारित यानी थेल्स फर्मी पर आधारित वो भी क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन पावर को सही रखना है, उसके कंसेप्ट में ही आप बना दोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भाई आप मेरे साथ बने रहो, मेरे से आप 1 मिनट भी मत हिलो। आपको ये 2-20 मिनट का क्लास मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे 5 या 4 नंबर मैं दिला कर रहूंगा। अब आप ऐसा ना समझो कि ये 5-4 नंबर का एक ही पूछा, नहीं, ऐसा होता है, ऐसे कंसेप्ट का 2 या 1-1 नंबर का कहीं ना कहीं बीच में क्वेश्चन हिला देता है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव वे में ऐसे क्वेश्चन को सीरीज में रखा जाता है और काफी आसानी ढंग से आप बना दोगे, बशर्ते कि आप मुझसे और या किसी भी टीचर से इसका कंसेप्ट अगर होगा तो आप जो है बिल्कुल मतलब जो अच्छे ढंग से इसमें मार्क्स ला सकते हो, यानी यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए अब आते हैं भाई मेरे उसी आधारित पर क्या है, वही ट्रायंगल है, फिर से वही चीज देखने को मिल रहा है। एबीसी एक ट्रायंगल है। अब मैं सारी चीज का प्रैक्टिस कर दे रहा हूं कि ताकि आपको कोई बोझ ना लगे। डी समानांतर है भाई मेरे बीसी है, ये दे रखा है और उसके कंसेप्ट में क्या है, एबीसी एक त्रिविध समानांतर बीसी है। अब यहाँ पर जो दे रखा भाई मेरे 1.5 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर भाट है, तो इसका मतलब यह है कि जो दिया हुआ है डी समानांतर है भाई मेरे बीसी है। ठीक है, डी समानांतर बीसी है और इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन है, तो इससे हमें माइंड में ये मेकअप कर लेना चाहिए कि ये रूल का मतलब हुआ कि थेल्स परमे की बात है और थेल्स परमे की बात है जब समानांतर है तो वहां पर माइंड का ये कंसेप्ट लगना चाहिए कि इसके सभी ये इसके जो भुजाएं होंगे वो समानुपातिक हो गए, यानी बराबर अनुपात में विभाजित होंगे। तो भाई मेरे थेल्स परमे से हम कह सकते हैं भाई कि एडी बटा डीबी हो गया भाई, एडी बटा डीबी हम लिख दिया। अब एई बटा ईसी हो गया भाई मेरे, एई बटा ईसी लिख दिया। ठीक है, ये कहां से आपने लिखा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि थेल्स परमे से होता है। ठीक है, थेल्स परमे से मैंने साइड में इसका इंट्रोड्यूस दे दिया। ठीक है, अब देखिए पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, जो चीज हमें नहीं मालूम करना है उसको छोड़ दीजिए, जो चीज आपके पास कंटेंट दे रखा उसको पुट कर दिया ऑलरेडी, जो चीज मालूम करना वो आसानी वे में आ जाएगा। चलिए अब एडी बराबर 1.5 है, हमने पुट कर दिया, डीबी का वैल्यू 3 है, हम यहां पुट कर दे रहे हैं, एई का वैल्यू भाई मेरे 1 है और ईसी का वैल्यू मेरे लाना भाई मेरे, तो यहां पर ईसी रख दिए। ईसी एक नाम है, इसके एक साइड का पार्ट का नाम है, मैंने वहां पर ईसी को ही छोड़ दिया। ठीक है, अब आसानी वे में देखिए कैसे आता है भाई मेरे, इससे अगर कटता है तो काट दिए, 3×5 = 15 होता है, एक अंक के बाद यहां पर दशमलव आ जाएगा, पता ही चलेगा कि यहां पर जब देखते हैं हम लोग काट कर तो यहाँ पर 0.5 आ गया और ये आ गया 1/EC आ गया। भाई मेरे दशमलव को जब हटाना है एक अच्छे मतलब डेसिमल को में हटा के काम करना है, तो 5 दूनी कितना हो गया भाई 10 हो गया, बटा 1/2 1/EC हो गया। ठीक है, अब EC बराबर जो हो गया भाई मेरे 2 हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो पता ही चला कि EC का जो पार्ट है वो 2 सेंटीमीटर आएगा। यानी इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आए या आपके बुक में आए या आपसे कोई भी आदमी ऐसे सवाल को ऐसे प्रॉब्लम को पूछ दे, तो मुझे उम्मीद है कि आप थेल्स परमे का कंसेप्ट लगाकर आसानी वे में इसे बना देंगे, किसी तरह का आपको यह प्रॉब्लम से बोझ नहीं देगा या आपको यह प्रॉब्लम जो है और भी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं उलझाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग भाई आगे की ओर क्वेश्चन को बात करते हैं, क्वेश्चन को आगे की ओर ले जाते हैं। अब देखिए अब क्या है, अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने बोला था, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपको जब हम थ्योरम पढ़ा रहे हैं भाई मेरे, 1 मिनट के लिए आप अपना कीमती वक्त दे दो कि अगर मैं आपको थ्योरम पढ़ा रहा हूं तो मेरा सोच ये है, मेरी थॉट ये है कि जैसे जैसे ताजा ताजा अगर हम थ्योरम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उस पर आधारित प्रॉब्लम भी ताजा ताजा हम आगे की ओर करते हुए चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट उस थ्योरम में काफी मजबूत हो जाएगा, वहां पर उस बेस जो है थ्योरम से भी काफी मजे आएगा और प्रॉब्लम्स को जब आप बनाओगे तो वहां पर ऐसा लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूं। और जब ये 2 बात आपके मन में आएगी तो वहां पर क्या होगा कि तीसरा बात आप कंसेप्ट ये लगा लोगे कि यह पढ़ना अच्छा है, यानी यह जो है मेरे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो यहां वहां पर उससे काफी आप जो है नजदीकियां बढ़ेगी, जिससे आप जो है मैथ के प्रति और भी जो है करीब होना चाहोगे। इसलिए मेरा थिंकिंग है कि जैसे भी कोई भी अगर थ्योरम पढ़ाऊं तो उस पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम है उससे तो ताजा कर दूं और उस पर आधारित
जितना प्रॉब्लम है सबको मतलब ताजे वे में, एक अच्छे वे में आपके साथ एक अच्छा कंटेंट देके आपको बना दूं और आपको अच्छे ढंग से समझा दूं। चलिए भाई मेरे, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन के पास आते हैं। तीसरा क्वेश्चन का कुछ नामकरण इस प्रकार है। अभी तक हम लोगों ने एबीसी के नाम से जाना, तो त्रिभुज का कोई भी नामकरण हो सकता है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर P आ गया, यहाँ पर Q आ गया और यहाँ पर भाई मेरे आ गया R आ गया, ठीक है। अब आगे चल के यहाँ पर आ गया E आ गया और EF हो गया, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर कह रहा है EF समानांतर QR के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन जानकारी दे दिया कि हम थेल्स प्रमेय पर आधारित है। EF समानांतर किसके? QR के। और भाई मेरे PE जो है वो 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर EQ जो है 3 सेंटीमीटर है और FR जो है भाई मेरे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा पल के लिए ये रख लो, ये स्ट्रक्चर को आप देख लो, 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पर है और यहाँ पर है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बताना ही है कि EF समानांतर QR है या नहीं है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले चीजों को समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम देखा मेरे भाई एवं बहना, वो क्या प्रॉब्लम देखा कि जब कोई भुजा का पार्ट दे रखा था, समानुपातिक पार्ट दे रखा था, उसमें कोई भी एक पार्ट का वैल्यू ज्ञात करना पड़ता था और उसके कंसेप्ट में क्या था कि समानांतर वाला मान पहले से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चर्चा हो जाया करता था। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन का टर्न ले रहा, कुछ क्वेश्चन में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या देख रहा भाई मेरे कि सारा साइड का पार्ट, समानुपातिक पार्ट का जितनी भी वैल्यू है, सारा वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा कर दिया, यानी दे रखा। अब आपको इस वैल्यू के सहायता से क्या बताना है कि यहां पर आपको बताना है कि EF जो है समानांतर QR के है या नहीं है, ये चीज बताना है। तो भाई मेरे कहने का मतलब, ये चीज बनाने के लिए हम लोग अपने माइंड को जब दौड़ाएंगे, जब बेस क्लास पर चर्चा करेंगे, तो उससे हमें एक बात का पता अंदाजा ये लगता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि थेल्स प्रमेय के बाद एक विलोम चैप्टर भी आया था। क्या आया था? विलोम भी। तो विलोम का कंसेप्ट में ये कहता है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज में मतलब खींची जाती है, तो जब उसके भुजाओं समानुपात में बांटती है, तो वह जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। वह जो रेखा होती है तीसरी भुजा क्या होती है? समानांतर होती है। तो उसके कंसेप्ट में हम लोगों ने यहां पर जाना था, लेकिन कंडीशन क्या था कि जब भुजा को समान अनुपात में बांटेगी तब ये रूल फॉलो करेगा, अन्यथा अगर भुजा को समान अनुपात में नहीं बांटती है तो वह रूल जो है फॉलो नहीं करेगा। उसी कंसेप्ट पर आधारित आपके सामने ये प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी बातों को आप भली भांति समझ गए होंगे तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मेरे समझाने में अब नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखें। कहने का मतलब है भुजाएं समानुपातिक, कहने का मतलब कि अगर भाई मेरे PE बटा EQ का वैल्यू अगर 1 आ जाए, ठीक है, और इधर भी कट के क्या आ जाए, PF बटा FR का वैल्यू 1 आ जाए, तो यह दर्शाता है मेरे भाई कि ये भुजा को समान अनुपात में बांट रही है। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो रेखा खींची गई है, इसके